प्रदेश की गहलोत सरकार अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस मौके पर प्रसादी लाल मीणा जी जो चिकित्सा मंत्री हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 3 साल में जो चिकित्सा विभाग है उसको किस तरह से देखते हैं? चिकित्सा विभाग ने 3 साल में बहुत बेहतर काम किया है। इतना अच्छा काम किया है, उम्मीद से भी बाहर काम किया है। जब एक साथ जब मार्च 2020 में कोविड आया तो निश्चित रूप से लोगों में एक बड़ी घबराहट आई, एक भय पैदा हुआ। और निश्चित रूप से हमारे पास भी कोविड की जांच के शुरू शुरू में संसाधन नहीं थे। शुरू में जो केसेज आए हमने उनको पूना और दिल्ली भेजे जांच के लिए, जहाँ से टाइम लगता था 5-7 दिन रिपोर्ट आने में। और ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैला, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से बड़ा फैसला किया और हर ज़िले में इसकी कोविड की जांच के संसाधन लगाए। और आज हम कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं, हमारे यहाँ 1 लाख से अधिक जांच पर डे की क्षमता है और 24 घंटे से भी कम समय में रिपोर्ट आती है और उसका समुचित इलाज, रिपोर्ट आने के बाद तुरंत उसका इलाज शुरू किया जा रहा है। और बहुत सारे पेशेंट उसमें ठीक हुए। डेल्टा वेरिएंट से हमने निश्चित रूप से अच्छी लोगों का इलाज करके लोगों को सुरक्षित और जीवन बचाया। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि 3 साल में जो काम हुआ, हमने फ्री दवाई है, फ्री जांच है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इससे लोगों को निश्चित रूप से बेहतर बनाने में, लोगों का इलाज करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। और हमारे यहाँ कोविड की जो डोज थी वो भी 7 करोड़ से अधिक डोज हम लगा चुके, जिससे हम चाहते हैं कि 30 दिसंबर तक हमारी सारी डोज कंप्लीट हो, सब लोगों के दोनों डोज लगे, लोग सुरक्षित हो। जब बूस्टर डोज लगाने की तब बारी आएगी जब हमारी दोनों डोज लग चुकी होगी। जो हमारी डोज यहाँ अभी चल रही है उसको बहुत तेज़ गति से अभी इस महीने में 15 दिन में ही 59 लाख से ज़्यादा लोगों की डोज लगी है। हम इसको और बेहतर करने के लिए निश्चित रूप से और काम करेंगे। और फ्री दवाई फ्री जांच का जो कंसेप्ट है मुख्यमंत्री जी का, आज 700 से भी अधिक दवाइयाँ अस्पतालों में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, नीचे सीएससी पीएससी तक जो फ्री मिल रही है, उससे लोगों को निश्चित रूप से इलाज कराने में मदद मिल रही है। और राजस्थान बेहतर निरोगी जो राजस्थान की कल्पना मुख्यमंत्री जी ने की है, उसको निश्चित रूप से साकार रूप देने में सरकार पूरा प्रयास करेगी, हमारा विभाग प्रयास करेगा। और चिरंजीवी में जो 6 लाख से भी अधिक परिवार इसका लाभान्वित हो चुके हैं। सबको ये है कि हम बीमार हो जाएंगे तो सरकार हमारा इलाज फ्री में कराएगी, ये सोच पैदा होगी लोगों की। इसलिए लोगों को अब कहीं भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे प्रबंध हमारे कोविड में जो डेल्टा वेरिएंट में जो समस्या आई थी ऑक्सीजन की, जो हमको ऑक्सीजन भी वहाँ दूर से कहीं उड़ीसा से अलॉट किया था, तो हमारे साथ बड़ा संकट आया था। कुछ दिनों के लिए हम बहुत, सरकार बहुत सोच रही थी क्या करें, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया 40,000 कंसनट्रेटर हमने एक साथ खरीद के सीएससी पीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब अस्पतालों में पहुंचाकर हमने लोगों की जान बचाई। आज उसी का फल है कि हमने और इसको मजबूती देने के लिए, ऑक्सीजन का संकट दोबारा नहीं आया, ऑक्सीजन के कारण किसी की जान नहीं जाए, इसलिए हमने 550 से अधिक अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। 400-500 शुरू हो गए, बाकी और शुरू हो जाएंगे। बेहतर काम हम करें। और हमारे कोविड का जो प्रबंधन था उसकी प्रशंसा मैं नहीं कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने इसमें बेहतर काम किया और भीलवाड़ा मॉडल की पूरे देश में चर्चा थी और निश्चित रूप से बेहतर काम किया, इसीलिए कोई प्रशंसा करते हैं। और भी बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि गांव में जब दवाइयाँ फ्री है, पीपीपी मोड पर हम सीएससी पीएससी सब सेंटर पर जांच करने का हम संसाधन लगा रहे हैं, तो लोगों का, गांव के लोगों का गांव में इलाज हो जाए, स्थानीय स्तर पर इलाज हो जाए, उसके लिए बेहतर हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से गांव में डॉक्टर रहे, नर्स रहे, कंपाउंडर रहे, ऐसा नहीं हॉस्पिटल टाइम के बाद ताला लग जाए, इस कंसेप्ट को हम बदलेंगे। वहाँ पर डॉक्टर रहे, बीमारी का कोई पता नहीं कब आ जाए, तो निश्चित रूप से वहाँ डॉक्टर अवेलेबल रहेगा, तो निश्चित रूप से इसमें हमको मदद। संविदा कर्मियों की बात की जाए तो चिकित्सा विभाग में सबसे ज़्यादा संविदा पर जो कर्मी है वो लगे हुए हैं। इसको लेकर हाल ही में कोई फैसला भी लिया गया है सरकार की ओर से? अभी मुख्यमंत्री जी से हमसे बहुत सारे संविदा कर्मी मिले हैं और ये बहुत बड़ा फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बड़ा फैसला कह सकता हूँ। सभी विभागों में जो संविदा कर्मी लगे उसके लिए रूल्स बनाकर उनको सबको परमानेंट करेंगे। उनको निश्चित रूप से पॉलिसी बना के सबको भी, किसी को भी हम नौकरी से नहीं हटाएंगे, सबको परमानेंट करने की सभी विभागों में कार्रवाई शुरू कर दी गई।
एक वैक्सीनेशन को लेकर भी 31 दिसंबर की आप बात कह रहे हैं कि इसके बाद सख्ती की जाएगी, क्या कुछ रहेगी इसकी रूपरेखा? हाँ, जो लोग 31 दिसंबर तक स्वेच्छा से दूसरी डोज नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ हम 31 दिसंबर के बाद सख्ती करेंगे कि लोगों को बेहतर रखने के लिए उसे अब खुद के कारण ये बीमारी दूसरों को नहीं लगे, इसलिए इसके कारण अगर वो नहीं लगवाएंगे डोज तो हम सख्ती करेंगे। होम मिनिस्ट्री से बात करके कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, सब डोज लगाएं, सुरक्षित रहे। हम बूस्टर डोज की बात तभी कर सकते हैं तो दोनों डोज हमारे लग गई होगी, जब दोनों डोज लगेगी नहीं तो हम बूस्टर डोज की भारत सरकार से क्या बात करें। इसलिए इसको आवश्यक रूप से करने के लिए 31 दिसंबर तक लोगों को डोज लगानी चाहिए। नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ कोई न कोई रास्ता निकालेंगे सख्ती का, जिससे वो डोज लगवाएं। सर, अंतिम सवाल, अब 2 साल सरकार के बचे हैं, तो ऐसे में अब चिकित्सा विभाग में का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह डेवलप किया जाए, इस बारे में किस तरह से काम करेंगे आप? देखो, मुख्यमंत्री जी ने 3 साल में CSC PSC सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिवीज़न हॉस्पिटल खूब खोले हैं। और भी जो हमारे विधायकों की मांग होगी, जनता की मांग होगी, उसके अनुसार और भी हम खोलेंगे, उनके भवन बनाएंगे। गाँव में ज़्यादातर बेहतर चिकित्सा व्यवस्थाएं कैसे सुदृढ़ हो, उसको भी निश्चित रूप से हमारे विधायकों का जो प्रस्ताव आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही प्रस्ताव लेकर बजट में घोषणाएं करते हैं। इतनी CSC PSC खोली, मेरे ख्याल से पहले नहीं खोली गई इतनी, जितनी 3 साल में खोली। और भी 2 साल में बेहतर काम करने के लिए और भी ज़्यादा संसाधन हम जुटाएं। तो ये थे हमारे साथ चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी, जिनका कहना है कि बीते 3 साल में जो चिकित्सा को लेकर जो काम अशोक गहलोत सरकार ने किया है वह काबिले तारीफ रहा है और इसकी प्रशंसा न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में भी हुई है। जयपुर से ETV भारत के लिए आदित्य आत्रे।